मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही थी। काले बादल, घना अंधेरा और रोड पर फैली धुंध। सामने कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, सिर्फ हमारी कार की हेडलाइट्स जो उस धुंध को चीरने की कोशिश कर रही थी। मैं पिछली सीट पर चुप बैठा था। खिड़की के शीशे पर पानी की ड्रॉप्स फिसल रही थी। हर ड्रॉप मेरी हार्ट बीट के साथ गिरती हुई लग रही थी। मम्मी पापा नॉर्मल थे। पापा कार चला रहे थे, मम्मी उनसे बातें कर रही थी, लेकिन मुझे अंदर से बेचैनी हो रही थी। हमारी दूसरी कार में चाचू विजय, चाची और आदित्य थे। उनकी कार हमारी कार के पीछे पीछे चल रही थी। कुछ देर बाद धुंध के बीच रोशनी स्पार्कल करने लगी। फेरी लाइट्स, ढोल की आवाज, लोगों की हंसी। सामने एक वेडिंग टेंट था, बारिश में भी शाइन कर रहा था। पापा बोले, देखो शादी यहीं है। चाचू ने हॉर्न बजाया। सब खुश हो गए। हम दोनों कार टेंट के बाहर रुकी। सब नीचे उतरे। कबीर ने कहा, तुम लोग अंदर जाओ, मैं थोड़ा अर्जेंट काम निपटा कर आता हूं। वो हमारी कार लेकर निकल गया और हम सब उस टेंट के अंदर चले गए। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अंदर घुसते ही अजीब लगा। बारिश इतनी तेज थी, लेकिन टेंट के अंदर सब कुछ ड्राई था। ना मिट्टी की स्मेल, ना गील कपड़ों की डैम्पनेस। लोग नाच रहे थे, म्यूजिक चल रहा था, लेकिन उनकी चाल अजीब थी, जैसे उनके कदम और उनकी परछाई अलग अलग चल रही हों। ढोल कान फाड़ देने वाली आवाज में बज रहा था, लेकिन ढोल वाले अपने हाथ हिला ही नहीं रहे थे। तभी आदित्य ने धीरे से कहा, दीदी बुला रही हैं। हम सबने एक दूसरे को देखा। मम्मी हंसती, पापा बोले, बच्चों की बातें हैं। चाचू भी मुस्कुरा दिए, लेकिन मेरे कानों में उसकी आवाज अटक गई। मैंने आदित्य से पूछा, कौन सी दीदी? उसने उंगली उठाकर टेंट के कोने की तरफ इशारा किया, जहां एक लाल परछाई धीरे धीरे हिल रही थी। वो दुल्हन थी और आदित्य उसे ऐसे बुला रहा था जैसे वो उसकी अपनी सगी हो। लेकिन वो दुल्हन हमारी फैमिली की कोई नहीं थी। मैं धीरे धीरे भीड़ से निकलकर टेंट के कोने की तरफ बढ़ा और फिर मैंने उसे देखा। लाल जोरा पूरा गीला, बालों से पानी टपक रहा था, चेहरा पूरा सफेद और आंखें पूरी काली। वो सीधे मुझे देख रही थी। उसकी नजरें टस से मस नहीं हुई। मेरे होंठ कांपे पर आवाज नहीं निकली। उसके होंठ हिले, बहुत धीरे। और मैंने सुना, तुम आ गए। मेरे पूरे शरीर में ठंड दौड़ गई और उसी पल मुझे यकीन हो गया, ये शादी इंसानों की नहीं है। इसके बाद सब और डरावना हो गया। चाची धीरे धीरे दुल्हन के पास पहुंची और उसके पास खड़ी हो गई। उनकी आंखें बिल्कुल खाली थी। चाचू अचानक डांस फ्लोर पर पहुंच गए, ढोल की ताल पर पागलों की तरह घूमने लगे। उनकी आंखों में भी वही खालीपन था। और आदित्य वो बच्चों के बीच चला गया, लेकिन वे बच्चे अजीब थे, चेहरे धुंधले, हंसी नकली। धीरे धीरे आदित्य उन्हीं में घुल गया। मैंने मां का हाथ पकड़ा और चीख कर कहा, मां, हमें यहां से निकलना होगा। पापा गुस्से में बोले, अरव चुप रहो। लेकिन मेरी आंखों के सामने सब बदल चुका था। मैं मम्मी पापा को खींचते हुए बाहर लाया। हम चाचू की कार तक पहुंचे, लेकिन कार जमीन पर झुकी हुई थी। उसके चारों टायर पंक्चर थे, ना एक ना दो, चारों के चारों, जैसे किसी ने जानबूझकर छेद दिए हों। मां कांप गई। पापा ने दरवाजा खोला, इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, पर सब बेकार। हम वहीं फंस गए थे। घबराकर हम भागे। थोड़ी दूर एक टूटी दुकान मिली। हम अंदर घुस गए। अंधेरा, सीलन और कोने में एक बूढ़ा आदमी। उसने हमें देखा और कहा, तुम लोग भी गलत शादी में आ गए हो। पापा चिल्लाए, क्या बकवास है? बूढ़ा ठंडी हंसी हंसा, वो शादी नहीं, श्राप है। हर साल कोई ना कोई फैमिली यहां फंसती है और फिर कभी वापस नहीं जाती। मां कांपती हुई बोली, विजय, रेखा, आदित्य, वो कहां है? बूढ़ा बोला, अब वो तुम्हारे नहीं रहे, वो
उस दुल्हन के हो चुके हैं। हम डर से कांप रहे थे। तभी मेरा फ़ोन बजा। कबीर था। उसने कहा, मैं कार लेकर बाहर हूँ, जल्दी आओ। हम भागे। बारिश और धुंध के बीच हमारी जान अटकी हुई थी। हम कबीर की कार में बैठे। उसने मुस्कुराकर कहा, सब ठीक हो जाएगा। कार अंधेरे में दौड़ पड़ी। काफ़ी देर तक हम चुप बैठे रहे। बारिश धीरे धीरे कम हो गई, धुंध हटने लगी। लगभग 2-3 घंटे बाद हमें अपना घर दिखा। मम्मी ने राहत की सांस ली। पापा बोले, भगवान का लाख लाख शुक्र है। मैंने भी सोचा शायद अब सब ठीक हो गया है। हम घर के अंदर आए, लाइट जली, सब नॉर्मल लग रहा था। हम सोच रहे थे कि हम बच गए, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। असल में हम घर पहुंचे ही नहीं थे। हम फिर से उसी टेंट में थे। वही ढोल बज रहे थे, वही लोग नाच रहे थे, और दुल्हन हमें देखकर मुस्कुरा रही थी। इस बार सिर्फ चाचू, चाची और आदित्य ही नहीं, बल्कि मैं और मेरे मम्मी पापा भी हमेशा के लिए उस शादी का हिस्सा बन चुके थे।